जय शनिदेव सभी को। जय शनिदेव, जय शनिदेव। दीपदान की विधि मैं आपके लेकर के आया हूँ। अब दीपदान की विधि आपको फिर दोबारा से मैं यह डाल दूँगा। दीपदान क्या करते कैसे हैं, कितने करने चाहिए। दीपदान आप 2, 5, 11, 21 आप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी दीप जला लेने हैं, फिर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कैसे करनी है वह भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो आपने ऐसे दीपक जला लेने हैं। अपने गिलास में पानी रख लेना है और आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। और जब कोई क्रिया कराता है तो उसको पुस्तक दी जाती है, इसमें भी दीपदान की विधि लिखी हुई रहती है। आप इसमें भी देख के अपने दीपदान कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने अपना धूप, दीप, अगरबत्ती आपने जला लेनी है। ठीक, आपने धूप, दीप, अगरबत्ती जला लेनी है और आपने हाथ जोड़ना है और आपने धूप, दीप और जलदान करना है और आपने प्रार्थना करनी है। मैं मनु भैया को साक्षी मानकर यह दीपक, यह धूप, यह जल शनिदेव महाराज आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं मनु भैया को साक्षी मानकर यह धूप, दीप, जल शनिदेव महाराज आपको समर्पित कर रही हूँ, कर रहा हूँ। किस लिए? अपने घर में भूत प्रेत समस्या निवारण हेतु, मुक्ति और शांति हेतु, अपने घर में प्रेत दोष निवारण हेतु, मुक्ति शांति हेतु, पितृदोष निवारण, मुक्ति शांति हेतु। आपका संकल्प कुछ भी हो सकता है। भूत प्रेत की समस्या निवारण हेतु, मुक्ति शांति, प्रेत दोष और पितरों के निवारण हेतु, शीघ्र विवाह हेतु, कार्य बंधन खोलने हेतु, मेरे घर में से मलिन देवी देवता निवारण हेतु, किसी घर में जो भी समस्या बताइए, आपके घर में पितृ दोष है, भूत प्रेत की समस्या है, आपने वही समस्या बोलनी है। किसी के घर में शारीरिक कष्ट है, उनके शरीर में कष्ट हो रहा है, तो आपने वो बोलना है। मैं अपने शारीरिक कष्ट निवारण हेतु, शारीरिक रोग निवारण हेतु, या आप किसी के लिए दीप दान कर रहे हैं तो आपने उसका नाम लेना है, उसका नाम आपने लेना है और बोलना है। तो आपने उसी के लिए बोलना है। एक बहन जी ने दीपदान करा था अपने मकान बनने के लिए, उनका मकान भी बना। भैया ने वीडियो डाली भी है। वो कोई अपने शीघ्र विवाह के लिए करता है, कोई व्यापार बंधन खोलने के लिए, कोई दीपदान अपने शारीरिक कष्ट निवारण के लिए। तो संकल्प आपके हैं, आपने कुछ भी बोलना है उसमें, चाहे भूत प्रेत समस्या निवारण हेतु, मुक्ति शांति हेतु। ठीक है ना। मैं मनु भैया को साक्षी मानकर यह दीपक शनिदेव महाराज को दान कर रही हूँ। अपने घर में गृह क्लेश निवारण हेतु, मेरे पति दारू पीते हैं उसे छुड़ाने हेतु, आपकी समस्या कोई भी हो सकती है तो आप अपनी समस्या को बोल के करें। ठीक है ना। बाकी मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ। मैं मनु भैया को साक्षी मानकर यह दीपक शनिदेव महाराज आपको दान कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अपने घर में भूत प्रेत समस्या निवारण हेतु, मुक्ति शांति हेतु यह दीपक दान कर रही हूँ। हे शनिदेव महाराज, मेरे इन दीपक को स्वीकार है। मुझे इन कष्टों से निवारण प्रदान करें, मेरे इन कष्टों का हरण करें। तांत्रिक संबंध विच्छेद हेतु, तांत्रिक की सकल क्रिया भस्म क्रिया हेतु, हम पे तांत्रिक मलिन क्रिया करता है उसे निवारण हेतु, मेरे शरीर में यह दर्द है इनके निवारण हेतु, हे शनिदेव महाराज मेरे इन दीपकों को, इन धूप दीप को आप स्वीकारें और मेरे इन कष्टों का आप निवारण करें। हे शनिदेव महाराज, मुझे मनु भैया के जप में शामिल करें, मुझे शनिधाम के यज्ञ में शामिल करें। हे शनिदेव महाराज, हमारा यह कार्य है। हे शनिदेव महाराज, हमारे इस कार्य को आप बनाएं। मेरे शरीर में पीड़ा है, मेरे इस पीड़ा का हरण करें। हे शनिदेव महाराज, मुझे इन कष्टों से निवारण प्रदान करें। हे शनिदेव महाराज, मेरा ये जल धूप दीप स्वीकार करें। आपने ऐसे ही अपनी समस्या को बोल के यहाँ से फिर उठ जाना है।
दीपक दान करके उठ जाना है। उसके बाद आपने आधे घंटे बाद उसके पास जाना है, 2 ताली मारनी है और दीप में से हल्का सा घी लेना है, या आप घी ले सकते हैं, तिल का तेल, सरसों का तेल। मनु भैया जिसको घी का बोलते हैं उसे घी का जलाना चाहिए, जिसे सरसों के तेल का, तिल के तेल का, उसको तिल के तेल का, सरसों का जलाना चाहिए। पितरों के नाम का विशेष तौर पे घी का जलता है, जिसमें सुबह से शाम तक एक दीपक जलता है। तो जिसको जैसा बोला जाए वो वैसा कर ले। पितरों वालों के लिए एक दीपक जलता है देसी घी का, बाकी भूत प्रेत वालों के लिए 5-11 तिल के तेल के, सरसों के तेल के जलते हैं। 2 ताली मारें, फिर उसमें से घी चखें अपने, जहाँ अपने दर्दों पे आपने लगाने हैं, ठीक है, दर्दों पे लगाने और चखना है हल्का सा घी तेल। समय जो हमारा होता है 3 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे का होता है शाम को, 3 से 6 बजे का 5 बजे तक का होता है शाम को। दीपक आपने मिट्टी के लेने हैं, आपने डेली बदलने हैं। और कोई भैया किसी कारणवश कभी नहीं बदल पाता तो वह ना बदले, उनको धो के यूज़ कर ले, नहीं तो ज़्यादातर बदलने ही है। घर में आप पीतल के में भी आप दीप दान कर सकते हैं। डेली रोज़ आपने दीप दान करना है, अपनी समस्या बोल के दीप दान करने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सभी को करने हैं। आपकी समस्या कुछ भी हो सकती है, आपने दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए भी आप बोल सकते हैं इसमें। तो बहुत सी माताओं, आप कलावे का भी यूज कर सकते हैं, रुई का भी यूज कर सकते हैं। दीपकों को इकट्ठे कर लें, डेली नहीं, डालने कहाँ हैं दीपकों को, डालने आपने कहाँ हैं दीपकों को, इकट्ठे कर लें। इकट्ठे करने के बाद आप बहते हुए पानी में, साफ स्रोत में आप उसे बहा दें, ठीक है ना। बहते हुए पानी में आप उसको बहा दें। तो आप जैसे बहते हुए पानी में उसको बहा देंगे तो आप, या फिर तोड़ के आपने किसी भराव में भी यूज कर सकते हैं, पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं, किसी गड्ढे को भी भर सकते हैं, मगर साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। आपने मनु भैया को साक्षी मान लेना है, मनु भैया को साक्षी मान लेना है। आपका धूप दीप आपने दान कर लेना है। जल को आपने घर में छिड़कना है और पीना है। जल साथ में दान करेंगे तो आपने जल को भी ऐसे ही बोलना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे शनिदेव महाराज, यह जल धूप दीप और दीपक दान कर रहा हूँ। इस जल में अपनी तरंगे तरंगित करें, इस जल में अपनी शक्ति स्थापित करें, इस जल को पिएं, इस जल को छुएं, इस जल में अपनी शक्ति स्थापित करें। शाबिर शनिदेव महाराज, मुस्लिम है वह शाबिर शनिदेव महाराज की जगह शाबिर पिया बोल सकते हैं। प्रोसेस पूरा वही रहेगा, मुस्लिम लोग बोल सकते हैं शाबिर पिया, ठीक है ना। तो आप जो मुस्लिम है वो शनिदेव महाराज की जगह शाबिर पिया कर सकते हैं। बहुत से शनिदेव महाराज शाबिर पिया दोनों बोल देते हैं। तो आपने दान करना है मनु भैया को साक्षी मानकर। जैसे आप मनु भैया को साक्षी मान लेते हैं तो आपका जो है दीपदान आपका लग जाता है। जल को पूरे घर में छिड़कना है, किसी को भी पिला सकते हो, कोई वो नहीं है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पेशेंट हो, कोई जिसको नेगेटिव बाधा है, कोई भी पी सकता है, कोई भी। पीना सभी को है, चखना है, चखने से आपके जो पेट में समस्याएं रहती हैं वह निकलेंगी, खिलाया पिलाया सब आपका निकलेगा, ठीक है। तो आपने दीपदान करके चखना भी है। तो मैंने बता दिया। अगर हाँ, महिलाएं उन दिनों में नहीं करें दीपदान, 5-7 दिन छोड़ के करें, ठीक है ना। महिलाओं को पूछती हैं, काफ़ी वो आती हैं, तो उन दिनों को छोड़ के आप 5-7 दिन छोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपने करने हैं। आपका कार्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई परेशान कर रहा है उसके लिए भी कर सकते हैं, दारू छुड़ाने के लिए भी कर सकते हैं, मकान बनाने के लिए भी कर सकते हैं। देखो, पूरी करने वाली है आज शनिदेव महाराज, आपने जिसको दीपदान करने हैं, ठीक है ना, पूरी करेंगे वो। बस आप अपना लगे रहें, करते रहें दीपदान। 2, 5, 11, 21 जिसकी जैसी श्रद्धा है, मगर 2-5 ही ज़्यादातर करते हैं, तो आप 2-5 ही करें, ठीक है। और रोटी का टुकड़ा हम एक टुकड़ा करके खाते हैं, तो ऐसे ही आपने दीपदान करना है। तो मैंने प्रोसेस अपने उससे मैंने
बता दिया। फिर भी अगर किसी को पूछना है तो भैया कुछ सवालात हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैंने देखो, जो पहली बार शनि धाम के इस चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो के नीचे ही जो ये लाल कलर का बटन है इसे ज़रूर दबा लेना। सभी से निवेदन मेरा विशेष तौर पे यही रहता है। तो यह मैं लिखित में भी दिखा रहा हूँ आपको शनि धाम की दीपदान की विधि, और मैंने वैसे भी आपको बता दिया है। तो दीपदान की विधि आप सभी को अपने निवारण के लिए, कष्टों के निवारण के लिए करनी है, मनु भैया को साक्षी मानकर। तो आपको ये भी दिखा दिया, साथ ही साथ मैं शनि धाम का एड्रेस भी दिखा देता हूँ कुछ सेकंड के लिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको शनि धाम के नंबर और एड्रेस मिल ही जाएगा। ठीक है, दीपदान की विधि पूरी लिखी हुई है, पूरी बता दी मैंने। ठीक, यह शनि धाम का एड्रेस है। प्लॉट नंबर 15, गली नंबर 1, कोयला डेरी रोड, दीनपुर, श्याम विहार फेज 2, ज्योति गार्डन के पीछे, नजफगढ़ दिल्ली। नजफगढ़ मंदिरपुर गांव के अंदर यह है, आपको मिल गया। ठीक है ना, शनि धाम का एड्रेस। आपने शनि धाम पे इस समय जो हमारा सुबह आप कभी भी आ सकते हो, 8, 9, 10, 11, 12, शाम को 5 बजे से पहले आप आएँ, 5-6 बजे से पहले आएँ आप। ठीक है, शनि धाम का यह साथ ही साथ एड्रेस है। ठीक, शनि धाम का यह एड्रेस है दिल्ली में नजफगढ़ दीनपुर गांव, प्लॉट नंबर 15, गली नंबर 1, श्याम विहार फेज 2 में शनि धाम। आप शनि धाम का ये साथ ही साथ एड्रेस। ठीक है, वीडियो एक सारा कुछ इसमें मैंने लिख दिया है। तो देखो, चाहता हूँ कि सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो भैया चैनल आप सभी के लिए बस जी जान लगा के वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो भैया उसका फल भी मिले, कि लोगों का प्यार भी मिले। चैनल को सब्सक्राइब भी करें भैया। ठीक है, चैनल का नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाएं ज़रूर। बेल आइकन को दबा दें। धाम से जुड़ी अन्य वीडियो आपको मिलेंगी। दीपदान की, मंत्रों की, दृष्टि की, हवन की सारी मैं जानकारी आपको देता रहता हूँ। साथ ही साथ लाइव भी आते हैं, तो आप सभी को से बात भी होती है। ठीक है, जय शनिदेव। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।